नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूकेपीएससी के द्वारा आज वन क्षेत्राधिकारी का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर आयोजित करवाया गया था और इसमें कुल मिला के 150 प्रश्न हैं। अभी हमने कुछ देर पहले पेपर अपलोड किया था और आपको दिखाया था किस तरह का पेपर आया था। अब हम इसके आंसर की लेकर आए हैं। इसमें सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न हैं, 50 प्रश्न होंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं उनको हम आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। अभी हम सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न है, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वन से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो यह है दोस्तों कुड़िंद वन से। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो कौन सा है? कालसी अभिलेख। ठीक है, इसके बारे में हम सब डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। चमोली का सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद उत्तरकाशी का आता है। ठीक है, चमोली का कितना है? 8030। ठीक, और उत्तरकाशी का 8016। तो इसके बारे में तो हम आपको पहले भी वीडियोज़ में कई बार बता चुके हैं। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, द लैंड ऑफ गॉड्स, देवभूमि। ये है दोस्तों इसके निर्देशक गोरान पैस्केलेविच। ठीक है, गोरान पैस्केलेविच के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या क्या है? अभी हाल में वीडियो बनाई थी, 95 है। ठीक है, इसके बाद देखिए इनमें से कौन उत्तराखंड के खिलाड़ी नहीं है? जसपाल राणा, उन्मुख चंद्र, ऋषभ पंत, ये तीनों उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं। ललित उपाध्याय यहाँ के नहीं है, वाराणसी से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा वन्य जीव विहार हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो जो हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों वो है गोविंद वन जीव विहार, क्योंकि अभी उत्तरकाशी में लंका नामक स्थान में हिम तेंदुए के संरक्षण केंद्र को बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर गोविंद वन्य जीव विहार ही होना चाहिए और वही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हेली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? हेली नेशनल पार्क यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, ओके, निम्न में से किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं? रूपकुंड चमोली में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? तो दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है? पिथौरागढ़ डीडीहाट में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रहा था? तो ये रहा था 2016 में। ठीक है, रम्माण से रिलेटेड मैंने आपको बताया भी था किस गांव में मनाया जाता है? सलूढूंगा में। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायवादी कौन थे? तो वो थे न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत यानी पीसी पंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया? तो सबसे पहले पूछा गया, सबसे पहले गंगा, फिर यमुना। ठीक है, अब तो ग्लेशियर्स को भी दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? पुरुषार्थ पत्रिका के संपादक थे दोस्तों ये गिरजादत्त नैथानी। ठीक है, उस जिले का नाम बताइए जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर है? तो वो है रुद्रप्रयाग। होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं ई सरमन ओकले। कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन थे? बताया गया था आपको, महेंद्र चंद। ठीक है, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो आदिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये अच्छा प्रश्न है, अजयपाल। ठीक है, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? तो यह है 1900। ठीक है, खतलिंग हिमानी का उद्गम है भिलंगना। ठीक है, अभी तो आपको हाल में ही बताया गया था, जितने भी ग्लेशियर के बारे में बताया था। तो भाई खतलिंग से किसका होता है? भिलंगना का उद्गम होता है। उत्तराखंड में खड़ी बोली वाले पहले कवि कौन थे? तो वो थे लोकरत्न गुमानी। ठीक है, लोकरत्न गुमानी पंत। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल चारण कौन है दोस्तों? इतिहासकार है। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, यही तो है। इसके बाद अगला देखिए, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो आपको अभी हाल में वीडियो में बताया गया था, कामेट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद कौन था? ये भी आपको वीडियो बताई थी, गंगोत्री। ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण स्थान कहाँ पर अवस्थित है? ये भी बताया गया था, उत्तरकाशी में। ठीक है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है दोस्तों? वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, कौन सा दाब को निरूपित करता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया में लगने वाला जो बल होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो बल बट्टे क्षेत्रफल। निम्नलिखित में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? लंबाई पर निर्भर करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर करता है, पदार्थ की प्रकृति, सभी पर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनावृत बीजी का सबसे विकसित गण है? तो ये दोस्तों होना चाहिए कोनीफेरस। देखिए मैं इसमें अभी श्योर नहीं हूँ, तो यही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीज का विकास होता है तो बीजांड में। ठीक है, इसके बाद देखिए, मानव में रक्त स्त्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये होती है विटामिन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूध का आंशिक निर्जीवीकरण यानी कि पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, ये होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, इसमें से कुछ प्रश्न को आप जरूर मिला लीजिएगा। ठीक है, कोशिश हमने पूरी की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
देखिए 33वें का आंसर का मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। इसका आप खुद चेक करिएगा। देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति क्या होती है, ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है, तो ये तो सही है। ठीक, कौन सी प्राथमिक मेमोरी है, बताया गया था रैम, ठीक है। इसके बाद देखिए म्यूकर माइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है दोस्तों, ये कवक के कारण होता है, फंगस से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है, तो वो होता है ऑक्टोपस में, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसका राइट आंसर यही होना चाहिए, बी वाला, कार्बन, क्रोमियम और आयरन, ठीक है। अब इसमें एक बार आयोग की भी देखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से यही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। आधुनिक पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स बने होते हैं, बताया गया था सिलिकॉन के, ठीक है। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य बताया गया है आपको एरन अभिलेख में, ठीक। वीडियोस आप देखिए, आपको पता लग जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख है, तो यह है जिमुत वाहन का, ठीक है। गोंडो फडनिस किस राजवंश का संस्थापक था। वीडियोस अगर आपने हिस्ट्री वाली देखी होगी तो पहलव वंश का राजक था, ठीक है। इसके बाद देखिए पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये थे राम सिंह, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में। आगरा के निकट सिकंदरा में किसको दफनाया गया था, सिकंदरा में किसका मकबरा है, अकबर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्न में से कौन सा आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था, तो वो होता था दबीर, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया, तो 1874 में। धर्मत का युद्ध किसके बीच में हुआ था, सॉरी मतलब कब हुआ था, 1658 में, ठीक है, 1658 में ये हुआ था धर्मत का युद्ध, ठीक है, दारा और औरंगजेब के बीच में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, तो ये आपको बताया गया प्रश्न है, अभी हाल में मैंने आपको बताया था, लॉर्ड रेडिंग, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, किस ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी के द्वारा की गई, तो वो है रामचरितम, ठीक है। लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था, वो होता था स्वदेश मित्रम, ठीक है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं, ठीक है, आपको बताया गया था। हाफ बाइट को बोलते हैं निबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा चौथी पीढ़ी के मोबाइल की टेक्निक है, तो दोस्तों वो कौन सी है, LTE, ठीक है। LTE आपकी क्या है, चौथी मोबाइल की टेक्निक है, ठीक है। और इससे पहले GPRS HSP है, ये इससे पहले 2G 3G में चलता था, ठीक। GPRS में भी 2 GPRS है, वो तो 2G में भी चलता है, 2G 3G में, ठीक है। तो LTE है क्या, फोर्थ यानी 4G की टेक्निक है, ठीक। भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान की 11 अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं, तो ये दोस्तों किए गए हैं 18, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है, तो ये राज्य की नीति निर्देशन सिद्धांत के अंतर्गत है, ठीक है। इसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है, तो वो होता है 1/4 सदस्य, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न, ये यूपी PCS वाले पेपर में मैंने आपको करवाया था, ठीक है। पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित समितियों के कालक्रम से को आपने वो करना था। सबसे पहले कौन सी आई थी, बलवंत राय मेहता, फिर आई थी अशोक, ठीक है। तो अब यहीं से हिसाब लगा लीजिए, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आई थी GVK राव समिति और फिर LM सिंघवी समिति, तो इस तरह से आप इसको बना सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 213, ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, वो था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे ना। इसके बाद देखिए, राज्यसभा के सदस्य की कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं, वो 6 वर्ष की, ठीक है। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है, फिर से देखिए यूपी विशेष से उठा रखा अनुच्छेद 326, मैंने आपको बताया भी था ये। इसके अलावा देखिए, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण व एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, ये जोधपुर में अवस्थित है। कौन अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वो है आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 1956 में, ठीक है। तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग कौन करेगा, वो है उत्तराखंड, ठीक है। और भारत की वन की स्थिति की जो रिपोर्ट 2017 है, उसके अनुसार
देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है, तो वो है 21.54% है। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती? तो इसमें दोस्तों मुझे अभी कन्फ्यूज़न है, मैं इसका राइट आंसर अभी नहीं दे पाऊंगा। भारत की जनसंख्या विस्फोट संबंधित है। देखिए ये है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? वो है 7516.6। ये तो बताया गया। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जरिया। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अंतः स्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण IWI एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में। ठीक है। ओके, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे काका साहब कालेलकर। ठीक है। काका साहब कालेलकर पिछड़ी जाति के प्रथम सभापति थे। ठीक है। भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह अनुच्छेद 13। ठीक है। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? तो देखिए फिर से यूपीपीसी से आया 61वां संशोधन। ठीक है। किस भारतीय राज्य को हरा भरा नामक ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? तो वो की है तेलंगाना ने। ठीक है। विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिल निपॉन 2021 ये जापान में आयोजित की गई थी। ठीक है। इसके बाद देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 46। ठीक है। FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? तो वह है गुजरात। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है ई सोर्स। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए FI इंडेक्स का संबंध है फाइनेंशियल इंक्लूजन से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना? तो बना भुवनेश्वर। ठीक है। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम है सोन चिरैया। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA एक नियोजन यंत्र है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया? तो ये लाया गया था 1978। ठीक है। अगला देखते हैं नजला बार्डेन रमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो यह है ट्यूनीशिया। ठीक है। इसके बाद देखिए पर्यावरण संस्थान लाइफ यानी कि लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को किस अवार्ड से नवाजा गया? तो यह है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सत्या नडेला को। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया? तो इसमें तो कोई आंसर नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तो हो सकता है इसमें ऑब्जेक्शन लगे। ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम है गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है। टिहरी रियासत का भारत संघ में विलीनीकरण कब हुआ? ये प्रश्न तो बार बार आई जाता है। उत्तराखंड की कौन सी नदी सबसे लंबी है? ठीक है। अभी बताई गई थी काली। ठीक, 252 किलोमीटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? 2009 में। ठीक है। गणिका नाटक के लेखक कौन है? मौलाराम। ठीक है। अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध है मूर्तिकार के लिए। ठीक है। नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? तो इसका राइट आंसर है 11 जनवरी 1948। ठीक है। अगला देखिए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो वो है कोपेनहेगन। ठीक है। सुनी लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसलिंग यानी कि बार के CEO को किसको नियुक्त किया गया है? तो वह है नकुल चोपड़ा। इसके बाद देखते हैं अगला जो कि लास्ट है कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन को एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया है? तो यह है दोस्तों SCL फाउंडेशन के द्वारा ये शुरू किया गया। ठीक है। इसके बाद जो आगे के प्रश्न दोस्तों ये सामान्य बुद्धि परीक्षण के हैं। अभी हम इसको नहीं करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको तुरंत सॉल्व करके दे देंगे। अभी फिलहाल आप सामान्य दिन के प्रश्न को देख लीजिए और इनको जरूर मिलान कर लीजिएगा। हमारी तरफ से कोशिश करी गई है कि इसको 100% करेक्ट रखें, लेकिन अभी फिर भी ऑफिशियल आंसर की का भी वेट करें क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ चेंज हो जाए। वैसे होगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा आयोग के अलग नज़र से देखे जाते हैं। ठीक है। लेकिन होगा तो फिर उसमें ऑब्जेक्शन लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।